एक साधक को ज्योतिष का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष अंधविश्वास नहीं, वेदों का एक अंग है। जो लोग ठगी का काम करते हैं उनकी बात हम नहीं कह रहे। साधना के क्षेत्र में अमावस्या का अपना एक विशेष स्थिति होती है, एक विशेष दबाव पृथ्वी पर वायुमंडल का होता है, और सूर्य अपनी तरफ को खींचता है, चंद्रमा अपनी तरफ को पृथ्वी को खींचता है, और उनका प्रभाव मनुष्यों की चेतना पर भी पड़ता है। कुछ काल, कुछ अमृत काल ऐसे होते हैं जिनमें नक्षत्रों की विशेष किरणें पृथ्वी पर हम लोगों की तरफ पड़ती हैं, तो उनमें साधना करने से, जैसे ग्रहण काल, उसमें बहुत कुछ एकदम से उठान हो जाता है। वैसे तो हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए जो हम प्रतिदिन अपने जप में, स्मरण में, आराधना में बनाई हुआ है। हम लोगों का 2 बजे से लगे रहते हैं, लेकिन ये भी कम है, ज्यादा नहीं है। प्रतिदिन हम साधकों को उपवास रखने चाहिए। और स्वाति बूंद का एक नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में जो बूंदें पड़ती हैं, एक उसका भाव यह भी है कि जो गुरु जब हमको मिलते हैं, गुरु का दर्शन जब हमको होता है, गुरु के चरणों में बैठने का अवसर जब हमें मिलता है, हमारी दृष्टि जब गुरु की दृष्टि से उनके मस्तक पे जमी होती है, तो वो ऐसा योग होता है। गुरु चरणों में बैठ के कोई एक माला भी जपता है या एक बार भी परमात्मा का नाम लेता है, तो उसे अनंत अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है। गुरु के दर्शन मात्र से नासे विघ्न अनंत। कहते हैं स्वाति नक्षत्र में बरसी बूंद सीप में गिर के मोती बनती। गुरु के मुख से जो वचन जाता है, पता नहीं किसके कानों से टकरा के उसको सिद्ध बना दे, तपस्वी बना दे, महान आत्मा बना दे, देवात्मा बना दे। बनाने वाला तो परमात्मा ही होता है, लेकिन हुक्म परमात्मा का होता है और वाक्य गुरु का होता है। एक ही वाक्य कोई किसी के कान में लग जाए जाके और हृदय पे उसकी चोट लग जाए, तो उसका जीवन ही परमात्मा की तरफ को चल पड़ता है। तो गुरु को भी स्वाति नक्षत्र कहा गया है। उस समय बरसा हुआ जल अमृत बन जाता है। जन्म जन्म के पाप शिष्य के नष्ट हो जाते हैं। उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। जिन्न और जिन्नात क्या है? क्योंकि जिन्न नाम से जैन संप्रदाय भी सुना है। वे जिन्न दूसरे हैं, वो कहते जिनेंद्र, जिन्होंने अपने मन इंद्रियों को जीत लिया है, वे हैं जैन संप्रदाय के लोग, महापुरुष, अति उत्तम आत्माएं। और ये जिन्न एक मखलूक है, प्रजा है, परमात्मा की बनाई हुई। आग से इनको बनाया गया है। आग और हवा के इनमें प्रबलता होती है। और जिन्नात जो हैं उनकी अलग दुनिया है, और पृथ्वी पर भी वो पाए जाते हैं घूमते फिरते। उनका स्वभाव दूसरी तरह का होता है, फरिश्तों का दूसरी तरह का होता है। फरिश्ते परमात्मा के प्रकाश को अपने में इकट्ठा करते हैं, और परमात्मा की रहमती तो सभी पर होते हैं, इंसानों पर भी, जिन्नातों पर भी, फरिश्तों पर भी, देवताओं पर भी, सिद्धों पर भी। लेकिन यह है हमारा अपना स्वभाव। हम मनुष्यों में ही किसका कैसा, किसी का कैसा स्वभाव होता है, जिसका जैसा स्वभाव होता है, ईश्वर की आभा को वो उसमें ढाल लेता है, वैसा ही वो बन जाता है।